नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूँ आप मेरे सारे वीडियो देख ही रहे होंगे। आज मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी अगर आपने आपके जीवन में उतार ली, पहले तो पूरा वीडियो देख लिया तो समझ में आएगी। दूसरा, अगर आपने आपके रियल लाइफ के अंदर भी अगर उतार ली ना, तो कसम से बताता हूँ आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक गांव था, उस गांव के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे। उसके अंदर एक बंदा था जो कि काफी आलसी था, और वो आलसी भी इतना था कि आपको क्या बोलूं, कामचोर कह सकते हो उसको कह सकते हो। उसने गांव में किसी को छोड़ा नहीं था, सबसे पैसे भी ले रखे थे। उसको कोई गांव में इज्जत नहीं देता था। क्यों नहीं देता था उसका कारण आप सबको पता चल ही गया, ठीक है। तो सर्वगुण संपन्न था, सबको बेवकूफ बना चुका था। तो दोस्तों, उसके पापा बहुत परेशान थे कि ये उसकी जिंदगी में करेगा क्या। अब करेगा क्या ये सोच के उन्होंने, भगवान के भगत थे, पुजारी थे उस गांव में, तो उन्होंने भगवान को काफी बोले भगवान एक बार तो मेरी सुन लो, मेरे बेटे के लिए कुछ कर दो, मेरे बेटे के लिए कुछ कर दो। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे ज्यादा कामयाब हो। इस धरती पे आप कामयाब हो ये और कोई नहीं चाहता। आपके माँ बाप, उसमें भी बाप हमेशा ये चाहता है कि मैंने अगर यहाँ तक पहुंचा हूं, मैं अगर मेरे जिंदगी में कार तक पहुंचा हूं, मारुति तक, तो मेरा बेटा मर्सिडीज तक पहुंचे। और एक चीज और याद रखना दोस्तों, आप आपकी जिंदगी में जहां से खत्म करते हो, आपका बेटा वहां से शुरू करता है। ये बहुत बड़ी बात है अगर समझ में आवे तो। दोस्तों, तो भगवान ने पुजारी को एक दिन साक्षात्कार किया और कहा कि जा, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे बेटे के सपने में आकर के मैं कुछ ऐसी चीज उसको बताऊंगा जिससे वो कभी भूखा नहीं मरेगा, वो चाहेगा उतना पैसा कमा सकेगा। तो पुजारी जी संतुष्ट हुए, तो पुजारी जी ने भगवान का धन्यवाद किया और सो गए। 2-4 दिन के बाद ना उनके बेटे के सपने में भगवान आए, जैसा कि उन्होंने बताया था। और उसके बाद में भगवान ने उस बच्चे को, जो कामचोर था, जो सबका पैसा लेकर के ये कर चुका था, तो उसको एक बोला कि भाई मैं तेरे को एक मंत्र दे रहा हूं। अभी मंत्र कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ठीक है, तो ये जो मंत्र है, बोले ऐसा कोई भी एक मंत्र था जो भगवान ने इनको दिया है। तो मुझे जो याद है मैंने आपको सुनाया। अब ये मंत्र बोले तू किसी भी मुर्दे के कान में फूकेगा तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, वो जिंदा हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात थी। तो अब उसकी नींद उड़ गई। तो सुबह में उसने उसके पिताजी को बोले पिताजी आज मेरे सपने में भगवान खुद आए थे। तो बोले मुझे पता है, मुझे 3 दिन पहले भगवान ने दर्शन देकर के बोला, लेकिन अब जो तुझे बोला है वो चीज तेरे तक रखना, तू किसी को ये चीज बताएगा नहीं। तुझे क्या बोला है? भगवान ने कहा है इसमें से वो तू पैसे चाहे उतने कमा सकता है। तो वो बंदा भी सोचे, बोला हाँ ठीक है। अब होता क्या है आगे दोस्तों, ये बंदे को ये समझना है कि मुर्दे के कान में फूकूंगा जिंदा रहेगा। तो उसके गांव में तो लोग उससे विश्वास करने से रहे, क्योंकि उसी दिन उसके गांव में एक जवान को बेटा मर जाता है सरपंच का। तो वो जाकर के बोलता है, बोले भाई देखो मुझे ऐसा आशीर्वाद था कि पहले तो खुद में विश्वास होना जरूरी। तो हम लोग ज्यादातर ऐसे ही होते हैं कि कोई भी काम की शुरुआत होते है तो खुद में विश्वास करते नहीं, ठीक है। तो उसको भी ऐसा था कि कैसे बोलूं, तो भी वो डरते डरते भी एक बार चला गया। जैसे कि हमारे बिजनेस में लोग डरते डरते एक बार आ तो जाते हैं, ठीक। अब वो बंदा उधर जाकर के उसको बोला, जो आगे चल रहे थे उनको, कि भैया मुझे ना भगवान ने मंत्र बोला है, जो मंत्र मैं अगर इसके कान में फूंक दूंगा तो वो जिंदा हो जाएगा। वहां पे जितने लोग थे ना, उसके गांव के थे, सब उसको जानते थे। उन्होंने उनको भर भर के गालियां दी और उसको वहां से मार के भगा दिया। जानते थे, बोले ये ज्यादा लबाड़ आदमी है, चोर आदमी है, सबका पैसा ले रखा है, कामचोर आदमी है। तो उस पर किसी ने विश्वास किया नहीं। तो इसने बोला कि नहीं यार, पहले मैं खुद को आजमा लूं, फिर ही किसी के पास जाऊंगा। तो वो उस गांव को छोड़ के 4-5 गांव और आगे निकलने का उसने फैसला किया और वो निकल गया। बोले चलो यार। तो रास्ते में उसको एक गाय मरी हुई दिखी। तो उस गाय के कान में उसने वो मंत्र फूका, गाय जिंदा हो गई। इसको आत्मविश्वास बढ़ा। मतलब कंपनी में जो आया है
थोड़े बहुत प्लान दिखाएगा तो उसका काम होगा, एंट्री आएगी तो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ा, एक गांव और क्रॉस किया, आगे एक कुत्ता मरा हुआ था, उसके कान में फूंका, वो भी जिंदा हो गया। अब इसको आत्मविश्वास इतना 100% हो गया कि काम तो होगा, चुनौतियां तो आएंगी लेकिन काम भी होगा। अब इसको ये पता चल गया कि काम होगा। अब हुआ क्या कि उसके गांव से 4-5 गांव दूर एक बहुत बड़ा आदमी मर गया था, पैसे वाला आदमी था। तो उसके, जब पैसे वाला कोई आदमी मरता है तो उसकी नना में भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हजारों लोग थे, हजारों की संख्या में। शमशान में ये भी पहुंच गया। इसने बोला कि बोले ये जो आग लगाने वाला था उसको जाकर के उसने बोला, बोले भाई साहब ये आपके क्या लगता है? बोले हमारे बड़े भाई थे, बोले वो गुजर गया। तो बोले देखो मैं इनको एक मंत्र फूंकूंगा, ये जिंदा हो जाएंगे। तो बोले भाई साहब, बोले मजाक मत करो, हमारे वैसे ही अभी तकलीफ है, ये मर चुके हैं, हम वैसे ही दुखी हैं, बोले तुम परेशान मत करो और आप जाओ। क्योंकि वहां पे कोई उसको पहचानता नहीं था, इसलिए उसको बड़े प्यार से बोला कि आप जाओ। लेकिन उसने फिर प्रयत्न किया, बोले नहीं, आप मुझे एक बार उनके कान में कुछ बोलने दो, देखो फिर क्या होता है। तो इन्होंने देखा चलो ठीक है, उन्होंने कान में फूंका, अनुमति मिली, कान में फूंका, मंत्र जिंदा। अब आप सोचिए वहां पे हजारों लोग आए थे और उस हजारों लोग के अंदर, उस भीड़ के अंदर 2-3 लोग उसके गांव के भी थे। हमेशा मार्केट में है ना, नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, उसी तरह पॉजिटिविटी भी जो अच्छा होता है वो जल्दी फैल जाता है। तो ये जो पॉजिटिविटी थी कि भाई एक बंदा है फलाने गांव का है, उसने कान में फूंक मारी, अंधा जिंदा हो गया, इतना जल्दी स्प्रेड हुआ कि वो उसके गांव वापस पहुंचे, उसके पहले बात गांव में पहुंच गई। और गांव में लोग जिन्होंने मार के उसको भगाया था वो हार लेके खड़े स्वागत करने के लिए। जब आपको सक्सेस मिलेगी जीवन में तो जो लोग आज आपकी बदनामी कर रहे हैं वही लोग स्वागत करेंगे आपका, वो दिन आपको लाना पड़ता है। दोस्तों वो उसके गांव में वापस पहुंचा तो उसका स्वागत हुआ ढोल नगाड़ों के साथ। अब वो भी खुश कि चलो हमको इतनी इज्जत मिली, उसके पिताजी भी खुश कि चलो ठीक है। अब हुआ ये कि उसके गांव में सबने उसको फल फ्रूट जो भी उसके घर में देना था वो सब दे रहे थे। अब सब कुछ खुश। 2-3 दिन के बाद में उनके गांव में एक डेथ हुई तो बुलावा भेजा उस बंदे को, क्योंकि उस बंदे की अभी भी इज्जत जो है होनी चाहिए उतनी नहीं थी। तो उसको बुलावा भेजा कि भाई साहब इनके घर में ऐसी डेथ हो गई, तो बोले जरा आप आइए फूंक मार दीजिए। वो बंदा भी गया, उसने फूंक मारा, वो जिंदा हो गया। तो गांव वाले खुश, बोले अब हमारे गांव में कोई मरेगा नहीं। कोई भी बीमार हो तो भी बोले टेंशन मत लो, आप मर जाओ, वो फूंक आएगा मारेगा, वो आप ठीक भी हो जाओगे, ठीक है। तो ये सिलसिला महीना 2 महीना चला। उसके बाद में उसके कुछ समझदार दोस्त थे, क्योंकि उसके घर में खाने पीने की तो कोई कमी थी नहीं, गांव वाले दे जाते थे, तो उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, कामचोर तो वो था ही पहले से, अब उसको मंत्र मिल चुका था। फिर भी कुछ दोस्तों ने जाकर के उसको बोला, बोले भाई देखो, अगर भगवान ने तुमको कोई अच्छी शक्ति दी है उपयोग करने को, तो उसके लिए ऐसा कुछ बोला है कि भाई इसका पैसा नहीं लेना, नहीं लेना? बोले नहीं, हम मुझे तो क्लियर बोला, बोले ये आप इससे चाहो उतने रुपये कमा सकते हो। बोले ठीक है, तो बोले एक काम करो, 10,000 रुपया रखो फूंक मारने का, नहीं तो बोले तुम दिन भर मुर्दों को छूते रहोगे, फूंक मारते रहोगे, तो तुम्हारा भी कोई स्टेटस बनना चाहिए, तुम्हारी भी इज्जत नहीं, तुम लोगों के घर क्यों जा रहे हो? अपने घर पे बोर्ड लगाओ कि मुर्दा लेके मेरे घर पे आओ, 10,000 रुपया लेके आओ तो ही जिंदा करूंगा। कोई शर्त भगवान ने तो रखी नहीं थी। अच्छी बात है, उसको समझ में आता, उसने घर पे बोर्ड लगा लिया कि मुर्दे को जिंदा किया जाता है, 10,000 रुपया चार्ज। तो कोई जानवर को लेके आएगा नहीं, पहले तो क्या जानवर भी मर जाता तो उसको पकड़ के चल गई फूंक मार, तो कोई कुत्ते को लाता, कोई ये न वो न सब होता। अब वही लोग आते थे जिनके पास 10,000 होता था। समझना, मोरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में पता चलेगा। अब वो बंदा उसके घर पे बैठा है आराम से, पैर पे पैर चढ़ा के। किसी के भी घर पे डेथ होती है, वो 10,000 रुपया लेके आता है, बोले भाई फूंक मार दो, ये पकड़ो 10,000, वो जिंदा। अब इसके तो मजे आ गए, रोज एक दो जन आ रहे, मतलब महीने की इसकी तो 3-4 लाख रुपए की इनकम स्टार्ट हो गई भाई, ये तो एकदम खुश। अब मजे की बात, 2-3 महीना हुआ, इसका तो मकान भी पक्का हो गया, ढाबे वाला मकान हो गया, घर के आगे गार्डन वार्डन सब सेट होता हो गया। अब फिर से जब कोई भी मरता तो यही सिस्टम, पैसे उसको आ रहे थे। अब वही उसके दोस्त वापस उसको जाके मिले, क्या 10,000 रुपये में भी देख तेरे को रोज 2-3 लोगों को तो मुर्दे को छूना पड़ता है ना,
बोले रोज रोज मुर्दे को छूना कितना अच्छा लगता है ये वो। बोले एक काम कर, इसका रेट बढ़ा दे, 1 लाख रुपया कर दे। तो उसने 10,000 के पीछे एक जीरो और लगा दिया। जीरो की वैल्यू है ना हमारे जीवन में, आगे नहीं है, पीछे जब लगता है तब है। इसलिए आप बनो तो जीवन में शून्य जैसे बनो, जिसके पीछे लग गए उसकी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। कथा का सार आगे चलता है। अब 1 लाख रुपया रेट कर दिया, तो भी गांव गांव से जहां पर जिसको पता चलता आते थे। 1 लाख रुपया जिसको पोसा उसको देना था, उसने ऐसा तो कोई था नहीं कि भाई ये। अब उसको हर 10 दिन में 15 दिन में 2-4 लोग आते थे। बंदा पहले 5 कमाता था, अब 25 कमा रहा है, और उसमें भी कम मुर्दों को उसको छूना पड़ रहा है। ठीक है, तो 1 लाख रुपया रेट कर दिया। अब ये भी 6 महीने मस्त चला। अगले की तो मर्सिडीज भी आ गई, अगले का तो बंगला भी बन गया, अगले का तो जमीन वमीन भी खरीद ली। मतलब अगला मस्त धनोदय, मतलब अच्छा पैसे वाला हो गया। शादी हो गई, तो रिश्ता भी आएगा, शादी वादी भी हुई बंदे की। अब किसी ने बोला कि यार देख फैमिली वाला अब तू हो गया, मतलब वही उसके दोस्त वापस आए, बोले एक जीरो और बढ़ा दे। 1 लाख था, एक जीरो और बढ़ाया, कितना हुआ? यस, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया हो गया। अब 10 लाख रुपए में तो कौन फूंक मरवाएगा? ये भी जो उम्र लायक होते थे मर जाते थे। बोले अब ये जी के भी क्या करेंगे, जिंदा होंगे फिर से बीमार रहेंगे, खांसते रहेंगे, इससे अच्छा बोले इनको रहने दो, जला दो। अब हुआ ये कि महीने में उसके पास में 2 से 3 लोग आते थे। लोग कम हुए, पैसे तो बढ़े, पैसे बढ़ रहे, लोग कम हो रहे, तो उसके पास में हर महीने 30-35 लाख 50 लाख का उसका 50 लाख तक का उसका काम हो जाता था। 5 आते थे महीने में, उसका 50 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख रुपए रेट रखा था। तो जो पैसे वाले होते थे वही आते थे। अब ये वैसे भी बड़ा आदमी बन गया, पैसे हो गए, सब कुछ हो गया, अब इसको जरूरत भी कम थी, तो इसका अच्छे से था, बैंक बैलेंस भी इसका मजबूत हो गया था। अब फिर से वो दोस्त लोग आए, बोले यार तेरे पास में इतना अच्छा बैंक बैलेंस हो गया है, तू यहीं पे पड़ा है इतने समय से, इतना अच्छा पैसे वाला हो गया, दुनिया घूम, दुनिया देख, दुनिया कितना सारा है, तेरे पास पैसा है, इसलिए वापरना सीख पैसा। तो बोले चलो ठीक है यार, बोले एक काम करता है, मैं वर्ल्ड टूर करने चला जाता हूं। तो उसके पिताजी से वो आज्ञा लेता है और वो वर्ल्ड टूर करने निकल जाता है, दुनिया घूमने के लिए बीवी के साथ में। तो 1 साल तक 1.5 साल तक पूरी दुनिया घूम रहा है। पैसा तो उसके पास भरपूर थे, तो घूमता है 1.5 साल जैसा हो जाता है उसको बाहर। अब एक दिन उसके पिताजी डेथ हो जाते हैं, जो गांव में रहते थे। तो उसको कैसे भी करके उसको मैसेज पहुंचता है, वो मान लो कि कहीं पे भी था, अमेरिका है चाहे कहीं पे भी, उसको मैसेज मिलता है कि बोले आपके पापा डेथ हो गए, तो बोले उनकी बॉडी रखी हुई है, बोले आप फटाफट आना। तो अगला हक्का बक्का होके उसकी वाइफ और सब छोड़ छाड़ के मतलब फटाफट वापस उसके गांव में वापस आते हैं। अब दोस्तों मजे की बात यह है, वो बंदा अपने पिताजी के कान में फूंक मार मार के थक जाता है, फूंक मार मार के थक जाता है, बट उसके पिताजी जिंदा होते नहीं। अब यहां पे प्रश्न ये है कि वहां पैसे का कुछ नहीं था, वो पैसा लेता तो भी जिंदा होना था, पैसा नहीं लेता तो भी जिंदा होना था। उसके पिताजी हैं इसलिए ऐसा कुछ नहीं। अब इसका जो जवाब है वो आपको मुझे कमेंट करना है। स्टोरी अगर समझ में आ गई है, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट करना है कि वो उसके पिताजी के कान में फूंक मारे जा रहा है। 1 बार मारी, 2 बार मारी, 10 बार, लेकिन पिताजी जिंदा हुए नहीं। इसका जवाब कमेंट करना है, ठीक है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राधे राधे।